प्रणाम। इच्छामि कमासमनो वंद्योजाव निज्जाय निस्सियाय मत्थे न वंदामि। इच्छामि कमासमनो वंद्योजाव निज्जाय निस्सियाय मत्थे न वंदामि। इच्छकार सुवराय सुक्तप सरी निराबाद सुख संजम जात्रा निरोध छोजी स्वामी साता छेजी देव गुरु बसाय धर्म। पात पाणिलाभ देसोजी। इच्छामि कमासमनो वंद्योजाव निज्जाय निस्सियाय मत्थे न वंदामि। इच्छा करण संधि से भगवान अभूजमी अभीत रायम कामेउ हाँ। इच्छम कामेउ रायम। जंकिम ची अपत्यम परपत्यम भक्ते पाने विनय व्यावच्ची आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतरपासे वरिपासे चंकिम ची मज्ज विनय परिणम सोमवा बारवा तुबे जानम ना जानमी तस्मिन् इच्छामि दुक्कडम। धर्म साजी सात बजी धर्म। हाँ। इच्छामि कमासमनो वंद्योजाव निज्जाय निस्सियाय मत्थे न वंदामि। इच्छा कर्ण संधि से भगवान वायना संधि सा हूँ। धन दिशा। इच्छम इच्छामि कमासमनो वंद्योजाव निज्जाय निस्सियाय मत्थे न वंदामि। इच्छा कर्ण संधि से भगवान वायना लेसु। ले जो हाँ। इच्छम इच्छामि कमासमनो वंद्योजाव निज्जाय निस्सियाय मत्थे न वंदामि। इच्छा कर्ण संधि से भगवान प्रसार करी वायना प्रसार करासो जी। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सब साहुणम एसु पंच नमोकारो सब भाव पणासु मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाभो जगबंधु जय जगप्रियामोदय। जय सुयाण बबु तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञम विश्वपावनम शंखेश्वर पुरोतम सम पार्श्वनाथम नमामि। सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आज थोड़ा सा क्षमा करिए, विलंब हो गई। हम पहली क्लास में वो चंद्रयान के डिस्कशन में उतर गए तो टाइम नहीं देखा। चलिए सब आज जो है। हाँ जी बोलिए विपुल जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारी ये कक्षा 202वीं कक्षा है, जिसके अंतर्गत हम सुधर्मा स्वामी की ये प्रश्न जिनका उनका मानना ये है कि जो जीव जिस गति में है वह उसी गति में रहता है, उसकी वही जाति रहती है। ये उनका प्रश्न है। और उससे भी पूर्व अनेक कक्षाओं में हमने सबसे पहले इंद्रभूति के बारे में भी देख लिया था कि वे आत्मा को ही स्वीकार नहीं कर रहे थे। उसके बाद अग्निभूति और वायुभूति जो थे उन्होंने देह को ही आत्मा माना था। और व्यक्त स्वामी जिन्होंने पंच महाभूत के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया था। इन सबकी शंकाओं का समाधान महाराज साहब के द्वारा ही हुआ है। महावीर स्वामी ने तो किया ही था, लेकिन इस कक्षा में महाराज साहब ने किया है। और अब आगे की इस सुधर्मा स्वामी का जो प्रश्न चल रहा है उसका समाधान भी हम महाराज साहब के द्वारा ही जानेंगे कि किस प्रकार से महावीर स्वामी ने उनकी शंका का समाधान किया। तो मैं आदरणीय महाराज साहब को निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी, वो भी गौतम गोत्र के बड़े पंडित है और वो अपना विषय लेकर के आए हैं सामने। उनका विषय है गति, एक गतिवाद है। अब वो एक जातिवाद, एक गति में एक जाति में जो एक बार उत्पन्न हो गया, अब वो बार बार उसी में होता रहेगा होता रहेगा। अब वो गति नहीं बदलेगा, जाति नहीं बदलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, उनके मूल में जाइए आप। इनके पहले उनकी शंका का मूल पकड़िए।
शंका का मूल कहाँ है, क्या है, समझे कि नहीं। तो वो ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा वेद में लिखा है। तो उनकी वेद श्रद्धा जो है, क्योंकि वैदिक पंडित ब्राह्मण है, तो वेद की श्रद्धा उनकी बड़ी श्रद्धा होती है। जैसे जैनों के लिए आगम की श्रद्धा है, वैसे उनके आगमों को वेद दिया गया ना, तो वे अपने वेदों की श्रद्धा पर चलते हैं। लेकिन सवाल कहाँ आया, वेदों के स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन आया, परस्पर विरोधाभासी वाक्य आ गए। जैसा कि जैन आगम शास्त्रों के अंदर परस्पर विरोधाभासी वाक्य नहीं आ रहे। बस ये इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है कि जैन आगम शास्त्रों के मूल प्रणेता सर्वज्ञ केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान है। और जब केवल ज्ञानी तीर्थंकर स्वयं देशना देते हैं, उनके अक्षरों को ही गणधर लिखते हैं, ऐसा अक्षरशः उनकी बातों को गणधर लिखते हैं। और लिख करके जिन आगमों का विस्तार करते हैं, तो गणधर तो सिर्फ द्वादशांगी की ही रचना करते हैं। और द्वादशांगी के अंतर्गत विस्तार से जो वर्णन है वो चलकर पूर्व में आता है। पूर्वांग से पूर्व बड़े हैं, पूर्वों के विभाजन हो जाते हैं। 14 पूर्व के अंदर जैन सारा वांग्मय जो साहित्य है उसमें समाहित है। और उसके बाद और नीचे और नीचे और नीचे, नीचे का मतलब आप पूर्वों के भी डिवीजन करके या अंग शास्त्रों के डिवीजन करके उनके अंतर्गत विषय को डिटेल करके उपांग के रूप में बताया। उपांग शास्त्र वगैरह आए, फिर छेद शास्त्र वगैरह आए, काफी है। लेकिन कहीं पर भी सर्वज्ञ वचन का कॉन्ट्राडिक्शन, एक के सामने दूसरा विरुद्ध वचन नहीं आ रहा है, इनको वेद में आ रहा है। और एक बात बरोबर ध्यान से सुन लेना और सभी समझ करके ये बात आप नोट्स कर लेना। जितने ये 11 विद्वान धुरंधर पंडित है, इन सब की शंकाओं के पीछे सबसे बड़ा कारणीभूत निमित्त यही है, द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द वेद। सबके पीछे 11 के सबके सब्जेक्ट में ये मौलिक कारण आएगा। व्यक्त स्वामी को आपने देख लिया कि वैदिक होते हुए वेद के स्टेटमेंट को लिया, स्वप्नोपम वै जगत, और वहां से लेकर ये शून्यवाद के ऊपर आ गए। शून्यवाद के अंदर चले गए तो उन्होंने अपनी बात को शून्यवाद में ही रख ली। जितना उन्होंने स्वप्नोपम के नियम से जितना पंच महाभूत के विस्तार में शंका नहीं बनाई, उससे ज्यादा उन्होंने जो है शून्यवाद के विषय को लेकर के पकड़ लिया। अब ये मुझे पता नहीं है कि शून्यवाद क्या सिर्फ बौद्धों का ही है सिद्धांत, या वेदों में भी वैदिकों ने भी शून्यवाद, क्षणिकवाद, अनित्यवाद विषय दिया है कि नहीं है, इसका मुझे भी इतना अभ्यास नहीं है साहब। लेकिन ये रिसर्च का विषय होगा, ढूंढना पड़ेगा। उस समय जब इन्होंने शून्यवाद का विषय लिया है, तब तो बौद्ध धर्म तो अस्तित्व में था। लेकिन बौद्धिज्म के अंदर मैंने आपको क्लियर करके बताया था कि स्वयं बुद्ध इस शून्यवाद को बोल रहे हैं, क्षणिकवाद को बोल रहे हैं। क्या स्वयं बुद्ध अनित्यवाद को बोल रहे हैं? क्या स्वयं बुद्ध ने अपने आप से ऐसे सिद्धांत बनाए हैं या नहीं? क्योंकि जो बौद्धिज्म के संप्रदाय बने बाद में, नागार्जुन आदि ने जो पंडित थे उन्होंने जो है, या उनकी संप्रदाय के नाम से बात करिए, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और हीनयान आदि, उन्होंने चल करके शून्यवाद, क्षणिकवाद, अनित्यवाद को ज्यादा विस्तारा है। इसीलिए बौद्ध शास्त्रों के अंदर ऐसा मिलता है कि स्वयं बुद्ध ने जितना जो नहीं कहा, उसके बजाय बुद्धों के संप्रदायों ने जो जो बातें उठाई वो अलग तरीके से प्रचार में आई। तीसरी बात, जो एक संप्रदाय ने कहा क्या वैसा सेम दूसरे सभी संप्रदायों ने माना या स्वीकारा या नहीं?
ये अलग प्रश्न है। 4 संप्रदाय बौद्धिज्म के अंदर हो गए। ध्यान रखना, जब सिद्धांतों के ऊपर संप्रदाय बिखरते हैं तब अलग समस्या होती है। जैन धर्म के अंदर सैद्धांतिक मतभेद से सिर्फ श्वेतांबर दिगंबर निकले। आचार वेद से तेरापंथ स्थानक वाले मत निकले सा। इसलिए जैन धर्म के मूलभूत 4 संप्रदाय कभी नहीं कहना चाहिए, मूलभूत 2 ही संप्रदाय कहे जाते हैं, क्योंकि सामान्य लोग नहीं समझेंगे। सिद्धांतिक संप्रदाय, सैद्धांतिक भेदों को लेकर के संप्रदाय, आचार भेदों को लेकर के संप्रदाय बन गए, वो अलग बात हो गई। ये जो बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय बने हैं, ये सैद्धांतिक भेदों के हैं। तो क्या शून्यवाद चारों संप्रदायों ने एक सरीखा माना है? क्या अनित्यवाद, क्षणिकवाद को चारों संप्रदायों ने एक सरीखा माना है? और जब वेद का स्वप्नवाद इन्होंने लिया है, वेद का स्वप्नवाद, वेद का ब्रह्मवाद, ये लेकर के अब जब अपनी तरह से शून्यवाद के साथ जोड़ करके अपनी शंका बना रहे हैं, तो ये एक और रिसर्च का विषय हो गया। क्या शून्यवाद सिर्फ बौद्धों का ही है या वैदिकों का भी है? क्योंकि वैदिक जो है, वेद वेदांत आदि काफी प्राचीन है, और बुद्ध जो है, बुद्ध महावीर से सिर्फ थोड़े से पहले हुए हैं। लेकिन बुद्ध ने अगर स्वयं ने ये शून्यवाद नहीं बनाया है, तो उनके नागार्जुन आदि जो संप्रदाय निकले, उसका काल कौन सा आता है? इतिहास की दृष्टि से हिस्टोरिकल पीरियड लेना पड़ेगा। अब वो किस काल में आ रहे हैं? क्योंकि महावीर के समय, महावीर के सामने व्यक्त पंडित ने आकर के अपनी शंका के कारण व्यक्त किए, तो उस समय, महावीर के समय, जिस समय व्यक्त स्वामी आ रहे, उस समय नागार्जुन आदि हुए ही नहीं है। चारों संप्रदायों का काल वो नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे आई ये बातें? और इधर जो है बौद्धों के जो आगम शास्त्र है, उनका नाम है त्रिपिटक। वो त्रिपिटक जो उनके मेन शास्त्र ग्रंथ है, आगम है, अब उनके अंदर इस प्रकार की चर्चा नहीं आ रही है या आ रही है? तो वहां कोई ये एक्सेप्ट करके त्रिपिटक नहीं कह रहे कि दीज आर द वर्डिंग्स ऑफ द बुद्ध एंड दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द बुद्ध। ध्यान रखिए, बुद्ध का अपनी तरफ से बनाया हुआ बुद्धिज्म का प्रिंसिपल, और बुद्ध के दर्शन, बौद्ध के दर्शन को मानने वाले या संप्रदाय बनाने वालों ने बाद में बनाया हुआ बुद्धिज्म। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द टू? लेकिन आप लोगों का सबका तो ये विषय नहीं है, आप लोगों का कोई ऐसा, सबका कोई ऐसा दार्शनिक विषय भी नहीं है, इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे, ये बात सही है। हम यहाँ पर जिस कंसेप्ट को लेकर के चल रहे हैं, बोलिए माता जी। साहब जी, शून्यवाद से तात्पर्य ये है कि आत्मा को नहीं मानना, कि आत्मा है ही नहीं। मैंने आपको पहले भी समझाया है, पहले के एपिसोड फिर सुनना। क्या शून्यवाद और अभाववाद दोनों एक ही है या नहीं है? अरे ये बात समझ में, अभाववाद के सिद्धांत में कार्य कारण भाव क्या है? शून्यवाद के सिद्धांत में कार्य कारणवाद क्या है? वो अलग से विषय आपको समझना पड़ेगा, दोनों एक नहीं है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं, ये सुधर्मा स्वामी, ये शून्यवाद के विषय में नहीं है, ये क्षणिकवाद में भी नहीं है, ये स्वप्नवाद में भी नहीं जा रहे हैं, ये अनित्यवाद में भी नहीं जा रहे हैं। अब क्लियर पकड़ के रखिए बात, व्यक्त स्वामी का विषय अब पूरा हो चुका है, इसलिए उसमें मत जाना। अब ये जो चल रहा है इनका, सुधर्मा का, सुधर्मा ने वेद पढ़ते समय वहां कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट 2 अलग अलग आ गए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पुरुषो वै पुरुषत्वम अश्नुते पशवः पशुत्वम, पुरुष ही पुरुष बनता है, पशु ही पशु बनता है। अब ये स्टेटमेंट क्यों दिया है,
ये स्टेटमेंट कैसे प्रिंसिपल बना, इसका डिस्कशन होना चाहिए। इसके कॉजल रिलेशन समझने पड़ेंगे, क्या कार्य कारण भाव है। यहां तो खाली उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया क्योंकि वो ब्राह्मण है और उस समय इस प्रकार की मान्यता रखते हैं। लेकिन वो ही कह रहे हैं, सुधर्मा ही अपने आप में कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने एक जगह पर वेद में पढ़ा ऐसा, और थोड़ा सा आगे चल करके मैं दूसरा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, और दूसरा स्टेटमेंट वो भी वेद का ही है। श्रृगालो भय ए सजायते सपुरिसो दह्यते। वो ये कह रहे हैं कि जो मर गया, मृत्यु हो गई, उसके शरीर को मलमूत्र आदि के साथ जलाया जाए, वो मर के श्रृगाल शियाल बनता है। अब क्या करना बताइए। चलो थोड़ा सा जो है मेहता जी अक्ल का उपयोग करना। क्या जरूरी है कि सभी लोग अपने मरने वाले माँ बाप पिता दादा आदि का शरीर बिना क्लीन किए बिना धोए साफ किए ऐसे ही जला देंगे क्या? हर बार हमारी ना पॉसिबल नहीं है। रेगुलर रूटीन के अंदर जो ट्रेडिशन चल रही है, मरने के बाद भी डेड बॉडी को स्नान कराया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। वो जो आप अर्थी बनाते हो, नए कपड़े की अर्थी बनती है, और उस पर सुलाने के बाद भी नया कपड़ा ही उस पर ढका जाता है। तो नहलाना और फिर नए कपड़े पहनाना, फिर उसके ऊपर नया ढकना, अब क्या जरूर है भाई सब नया पहनाने की? अब जब जलाना ही है, जाकर के अर्थी जलानी है, डेड बॉडी जलानी है, तो पुराने कपड़े जले तो क्या फर्क पड़े और नए कपड़े जले तो क्या फर्क पड़े? जैन साहब आपको कौन से पहनाने, नए की पुराने? अरे बोल दो ना, जवाब दे दो भाई, नए 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 पहनाने ना, समझे कि चलेगा? अब जिंदगी में जीते समय तो फटे पुराने पहन लेते हैं, अपने घर में फटे पुराने पहन लेते हैं। आपके वहां यूएस में नहीं पहनते होगे, इंडिया में तो आज भी पहनते हैं। क्या लगे, घर में रहते हैं तब तो फटे पुराने जैसे भी पूरा चल जाते हैं। जिंदे जीते जी है तब, और वो खुद ऑब्जेक्शन भी नहीं लेते हैं, पहन लेते हैं। मैं मेरी बात करूं, मैं भी पहन लेता हूं सब, क्या फर्क पड़ जाता है? लेकिन मरने के बाद क्यों आपको नए कपड़े पहनाना, क्या जरूर है? वही जो आपके रोज के हैं वही पहना करके अब निकाल के ले जाना कौन देखता है? आपको तो वैसे ही ढक दिया जाएगा अर्थी को, तो चार जने खभे पर उठा करके ले जाएंगे, वहां ले जा करके लकड़ों में जलाना है। कोई कपड़े से तो डेड बॉडी पूरी जलने वाली नहीं है। मेहता जी आपकी क्या इच्छा है, बोलिए। साहब वो डेड बॉडी क्यों कहेगा, मैं तो चला जाऊंगा कहीं, अरे उससे मुझे क्या आपकी फर्क इच्छा हो पड़ेगा। वो लिख के जाना, बोल के जाना, आपके बेटे नए कपड़े खरीदने तो नहीं जाएंगे। मैं तो नहीं तो अमेजन से मंगा लेंगे और क्या। अरे भाई क्यों मंगाएंगे, आप बिल कर में लिख दो ना कि मुझे नए मत पहनाना। अरे लोग अंग दान कर रहे हैं, अपने शरीर की किडनी हार्ट वगैरह दूसरों को डोनेशन में दे के जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है अंदर, तो खाली जो है भर दिया है, रुई भर के जो है सी देते हैं और बोलते हैं आप तो ले जाओ इनको, तो उठा के बस जला देना। अब अंदर ढका है, अंदर से तो पार्ट्स निकाल दिए कीमती, है बचा क्या है, और ऊपर से बोलते हो नए कपड़े पहना देना। अब नए कपड़े पहनाओगे तो भी कोई देखने वाला नहीं, और अर्थी के ऊपर तो नया ढक देंगे सब, फिर कोई चिंता तो नहीं है। सुराना जी आपकी कैसी इच्छा है, पैंट शूट लाना पड़ेगा क्या? मरने के बाद शरीर मिट्टी है सर। हाँ हाँ। सर, क्यों? मरने के बाद भी शरीर मिट्टी है अपने, तो उसका कोई उपयोग है नहीं। तो है नहीं तो आप लिख के जाना, बोल के जाना, सबको प्रतिज्ञा करा देना, मेरे लिए नया मत पहनाना, मेरा पुराना चलेगा। चलेगा। चलेगा ना? बस चलो, ऐसे चलेगा। सिंपल जवाब दो ना। ये जैन साहब तो बोलने को ही तैयार नहीं। मेहता जी बोल रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं सर। माता जी आपके लिए क्या लाना है, नई साड़ी लानी पड़ेगी? नहीं, चलो ये भी ना बोल रहे हैं।
आपके लिए 11 जी क्या लाना पड़ेगा? व्हाइट ड्रेस की कोई कलर वाली साड़ी? चोपड़ा जी आपको नया नया ड्रेस लाना पड़ेगा? क्यों इतना 25 5 10 हजार खर्च करना फिजूल में? चलो ये तो सब ना कह रहे, बहुत समझदार है। मीना बहन जी, व्हाट डू यू वांट? Maharaj Sahib, it's a fashion to wear torn clothes in America right now. फैशन? To क्या wear, करना है? no, to What? wear torn clothes. फटे हुए कपड़े की फैशन है। अच्छा, अब जिंदगी जीते जी समय फटे हुए पहनेंगे और मरने के बाद अर्थी को नहीं लगाओ? ये क्या कमाल की बात है! ये इंडिया में भी दिख रहे हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग जो है फटे पुराने फटे फटे पहन के आ रहे हैं। क्या पागलपन है, सोचिए। और वो बोलेंगे कि नहीं, मरने के बाद फटे हुए मत पहनाना भाई, नए लाओ। अब नया लाओगे, 5 10 20 हजार का खर्च करोगे, फिर नया ला करके पहनाओगे, कोई देखने वाला नहीं है। वो तो ले जा करके सीधा आग लगा दी, खेल खत्म हो गया, बात पूरी हो गई। चलिए अब वो बात छोड़िए। आप यहाँ पर पहले इनको पहले प्रश्न पूछना। आप सुधर्मा जी को पहला प्रश्न पूछिए। आपने क्या बताया है? श्रृगालो भई एस जायते सपुरीसो दह्यते। पहले जो है, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कहानी किससे सुनने नहीं बैठे हैं, आप फिलोसॉफिकल डिस्कशन समझने बैठे हैं। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट, वो पहले पकड़ के ध्यान में रखना, और उसी के सामने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पहले दीजिए आप सामने। चलो 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 भाई साहब, आपने ये बताया कि यदि, यदि शब्द बीच में, मतलब व्हेन वी आर यूजिंग द इफ एंड बट्स, तो सेम लाइक दैट दे आर यूजिंग दैट सेंटेंस। if there will be the person who is dead, you see, and if it is not taking any bath, it is not clean, you see, and not having the new clothes, you see, तो वो अगर श्रृगाल बनता है मर के, तो वो कैसे बन जाता है भाई साहब? उसकी कैसे गति जाति चेंज हो जाती है? मरा तब मनुष्य और जन्मा तब पशु, ये कैसे हो गया? और जिसको आपने नीट एंड क्लीन बात करके, स्नान करा के, नए कपड़े पहने करके जलाया, तो वो जो है पुरुष पुरुष ही बन जाएगा सर, वो फिर जाके पशु नहीं बनेगा सर। अब ये कौन सा लॉजिक समझ में आ रहा है भाई साहब? बोलिए मेहता जी, बोलना पड़ेगा। आपकी मरने के बाद की गति के पीछे नहलाना या नहीं नहलाना, आपके मरने के बाद आपकी गति के पीछे नए कपड़े या फटे पुराने कपड़े, अब इससे उसकी गति में कैसे बदलाव पॉसिबल है, ये विचार करिए आप। मेरा कहना ये है कि देयर इज द कॉजल रिलेशन, कार्य कारण भाव का संबंध। तो इसके पीछे आपको ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा ना कि कार्य के पीछे कारण भी सही होना चाहिए कि नहीं, और कारण के पीछे कारण के सामने कार्य सही होना चाहिए कि नहीं। तो ये जो है आप देख रहे हो, ये कारणवाद है। अब इस कारण से जो कार्य होना है, अब इधर आप देखिए, या तो कारण के अनुरूप कार्य चाहिए या कार्य के अनुरूप कारण चाहिए सर। आपको रसोई करनी है तो गैस आग अनिवार्य है कि नहीं है? आप उसी के आधार पर रसोई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलो रसोई तो करनी है, गैस वगैरह की, अग्नि वगैरह की पंचायत छोड़ो साहब, टोप कौन सा चाहिए? स्टील का चाहिए कि पीतल का चाहिए कि कॉपर का चाहिए कि सिल्वर का चाहिए कि गोल्ड का चाहिए? आप ये बोलिए कि नहीं नहीं, अगर मैं गोल्ड के अंदर, सिल्वर पॉट के अंदर, सिल्वर वेसल्स या कॉपर वेसल्स के अंदर मैं रसोई करूं तो अच्छी हो जाएगी, और नहीं तो बिगड़ जाएगी साहब। भाई रसोई तो गैस पर आग से चढ़ने वाले, मूंग चढ़ने वाले हैं, चने चढ़ने वाले हैं, तो क्या मूंग के लिए ये जरूरी है कि ये टोप होगा तो चढ़ेगा, ये टोप नहीं होगा तो नहीं चढ़ेगा, ये मेटल नहीं है तो नहीं चढ़ेगा, ये मेटल है ही तो चढ़ेगा? ऐसा कहीं है क्या नियम? एक ही व्यक्ति, अब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ध्यान में रखिए साहब, अब इधर कारण क्या है?
कारण है ये व्यक्ति जो जीवन जी रहा है, और यहाँ आते ये इसकी मृत्यु होनी है। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, जब ये उसने अपना जन्म ले लिया है, अब जन्म से ले करके अब जैसा वो जीवन अपना जी रहा है, अब पूरा जीवन उसका चल रहा है। अब वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कितना लिखूं चौड़िया जी आपका? 100 प्रश्न लिख दीजिए हमारा। चलो ठीक है। अब ये 100 बरस तक आप यहाँ पर चल रहे हो, पूरे जीवन का कोई कंसेप्ट बीच में नहीं लाना है। पूरे जीवन 100 बरस का जीवन जो उसने जिया है, उसका कोई विचार नहीं करना है। अब वो मर गया, अब मृत्यु हो गई साहब। अब मृत्यु यहाँ होनी अवश्यम भावी है। मृत्यु होने के बाद डेड बॉडी को जलाना है। अब डेड बॉडी उस समय हो सकता है, कौन किस कंडीशन में मरता है, कौन किस परिस्थिति में मरता है। कभी मरने वालों के मलमूत्र निकल जाते हैं शरीर से, तो क्या करना? ऐसे ही जला देना क्या? ऐसे ही न जलाते हुए स्नान आदि करा के जलाना। अब इसका कराओ स्नान, न कराओ स्नान, या शरीर को ऐसे जलाओ या शरीर को नहला धुला कर नए कपड़े पहना कर जलाओ, क्या ये आपको, ये कारण आपको उस जीव की गति में सही कार्य कारण लग रहा है? अभी आप नहीं जैन गुरुजी। धर्म का विचार मत करना, जैन धर्म के नए से मत सोचना, पहले उनके ही नए से सोचना है आपको। मैंने क्या पूछा है मेहता जी, बोली? क्या मृतात्मा को बिना सफाई के, बिना नहलाए अगर जला देते हैं तो वो शैयाल बनता है? ऐसा कारण कारण भाव उसकी सफाई का और श्रृंगार बनने में दिखता नहीं है कि कैसे हाँ, दिखता है? मैं ये कह रहा हूं कि जैसा कार्य उसके अनुरूप सही कारण होना चाहिए कि नहीं। सही है। रसोई करने के लिए गैस अग्नि सही होनी चाहिए कि नहीं? आपको रसोई करनी है, मूंग चढ़ाने हैं, उसके लिए आग सही हो कि नहीं हो, तो फिर आपका मूंग कैसे चढ़ेगा? मैं यहाँ आपको समझा रहा हूं सही कार्य के लिए सही कारण। ध्यान दीजिए। अब इसके अंदर बोलिए आप खुशबू बहन जी, कारण कौन है और कार्य कौन है? अग्नि और धुआं, इस दो के बीच में कार्य कारण कौन है? धुआं कारण है और अग्नि कार्य है। भगवान भला करे आपका। बोलो आशा बहन जी। नहीं मालूम है ना बोलो, टाइम मत बिगाड़। बोलिए बीना बहन जी। यहाँ धुआं कार्य है और अग्नि कारण है। कैसे? The heat forms the smoke. विदाउट द फायर स्मोक कैन नॉट बी क्रिएटिव। सीधा सिंपल है ना। विदाउट द फायर देर मे नॉट बी द स्मोक, यू सी। तो पहले सीधा ये है, आग लगी तो ही धुआं निकलेगा, आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं निकलेगा। इंसान जो है मरा है, चलो मर गया है, अब मरने में जीवन में अंतर है कि नहीं? और मरने के बाद उत्पन्न होने में, मृत्यु के समय में और उत्पन्न होने में कालांतर, समय का अंतर बीच में है कि नहीं? जीवन में और मृत्यु में अंतर है कि नहीं? ध्यान रखना। चोटिया जी, मैं पहले कहता हूं चाय वाय पी के मत आना, बादाम खा के आ। आप सभी के क्वेश्चन, सभी के प्रश्न, सभी गणधरों का, अब जब तक गणधरवाद चले वहां तक जो है, सबको सबको कह रहा हूं, खाली चोटिया जी को नहीं। आप ये चाय वाय सब पीना बंद करके, चाय कॉफी मत पीना, और गणधरवाद के विषय में आने के पहले कम से कम 1 किलो बादाम खा के आना, नहीं तो मत आना। नहीं तो फिर वापिस जो है आप नीचे के लेवल पर उतर जाएंगे। बात पकड़ लेना, पकड़िए, बरोबर सही ढंग से पकड़िए। लॉजिकल अप्रोच है इसलिए पकड़ना है, और कोई कारण नहीं है। क्यों आप ऐसा कर? अभी सुधर्मा को ही उल्टा प्रश्न पूछा जा रहा है।
भाई डेड बॉडी को नहलाया कि नहीं नहलाया, इसको क्यों आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो? इसके कारण उसकी गति कैसे बिगड़ सकती है? आपका नियम है पुरुष मर के पुरुष ही बनना चाहिए, पशु मर के ही पशु बनना चाहिए। तो इसमें मृत्यु का निमित्त है कि किसका है? चलो, पुरुष को आप घर वाले परिवार वाले हैं, नहला धोला देंगे। गाय भैंस पशु पक्षी बैल वगैरह है कि नहीं है? और वो मरने के बाद उनको कौन नहलाते हैं? अभी कोई नहीं बोलेंगे साहब। मनीषा बहन जी, आप रोज अपने घर में डॉग को जो है स्नान कराते हैं? वो आंचलिया जी नहीं है, वो डॉग वाले। हाँ, ये है तो सही। आंचलिया जी बोलिए। हाँ हमारा साहब, हर रोज तो मैं नहीं नहलाती हूँ उसको। वेरी गुड। चलो, ये हर रोज उसको जो है बात कराते, स्नान कराते, क्योंकि ये गोद में उठाते, रखते, बैठते, साथ में रखते। नहीं नहीं, हर रोज नहीं कराती हूँ हमारा साहब। तो फिर आपने भी पोल खोल दी वापिस। मैं तो समझा रोज हर रोज स्नान कराते होंगे। और किसके किसके डॉगी है? किसका नहीं है ना? चलो। हमारे है वो भी। नहीं, हाँ, तो वो आप, मेरे है। अच्छा, आप क्या करते हो फिर? उसको अभी वीक में एक बार ही कराते हैं। वीक में एक बार कराओगे, और जब वो डेथ हो जाएगी और आपने नहीं कराया तो फिर क्या होगा? आप तो डेली स्नान करते हो ना? हाँ, हाँ डेली करते हैं। आप डेली करते हो, तो फिर उसको क्यों नहीं डेली कराते हो? फिर उसको उठाते हो, टच करते हो, नहलाते हो, बिना नहलाए टच करते हो। चलो, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले इनके कार्य कारण के शब्दों पर देखिए। सुधर्मा जी के ओरिजिनल वर्डिंग्स क्या है? क्यों इनको शंका हुई है? इनका डाउट, इनकी शंका के पीछे आपको कौन से कारण इनके सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये आपको सोचना है। बस बात इतनी सी है। तो दो स्टेटमेंट आ गए। दो स्टेटमेंट के अंदर ये कारण क्या दे रहे हैं? पहले में तो कोई कारण नहीं दिया। पहला स्टेटमेंट क्या है? पुरुषो वै पुरुषत्वम अश्नुते, पशवः पशुत्वम। ये जनरल सेंस का स्टेटमेंट है। ध्यान दीजिए, सुधर्मा जी ने अपना प्रिंसिपल बनाया हुआ है। ये उन्होंने अपनी तरह से अपना सिद्धांत, और वो वेद के हिसाब से बनाया हुआ है। अब ये डाउट में क्यों पड़ गए कि दूसरा स्टेटमेंट सामने विरोधाभासी आया? तो कारण क्या पकड़ा? अब पुरुष में पहले स्टेटमेंट में कारण नहीं मिल रहा है। मैं वापिस आपको बोलूं या आप लिख लेंगे, या मैं लिखूं तो आप लिखेंगे? बोलो। पहला स्टेटमेंट जैसा कि इन्होंने बताया है, वेद में है, वो एक बार आप लिख लो, क्योंकि लंबे टाइम तक रोज याद रखना पड़ेगा, चलेगा, इसलिए पहले ध्यान में आना चाहिए सब। हाँ, ये स्टेटमेंट पढ़िए आप। नीति बहन जी बोलिए। पुरुषो वै पुरुषत्व मश्चते मशनूते। पश्म ये यूं है। पश्मते। अरे भाई साहब, संस्कृत है, आपको नहीं पढ़ने आ रहा है ना? पुरुषो वै पुरुषत्व मश्नूते, पशवः पशुत्वम। अब इसके अंदर कारण शब्द, मेहता जी ध्यान दीजिए, इसमें कारण शब्द नहीं आ रहा है। ये जनरल स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल है। वो अपना सिद्धांत बता रहे हैं। पुरुष ही मर के पुरुष बनता है।
मर के शब्द भी इसमें नहीं है। पशवः पशुत्वम, पशु ही पशु बनेता है। अब ध्यान दिया आपने। अब ये पहला स्टेटमेंट है इनका, तो ये इनका प्रिंसिपल है सुधर्मा जी का। अब दूसरा स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो मैं लिखता हूं, तो उसके अंदर उन्होंने जो है अलग ही बात कर दी है। ये दूसरा जो है इसके अंदर श्रीगालो वै एष जायते यह। हाँ जी, पढ़िए साहब, देखिए अब इसमें और इसमें क्या फर्क लग रहा है। दोनों के मैंने आपको बताया कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का सीधा तात्पर्य है विरोधाभासी है, इसके कारण उनको शंका हुई। आ रहा है ख्याल में। इसमें पहले स्टेटमेंट में दे आर नॉट शोइंग द प्रॉपर रीजन, कारण नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है उनका। पुरुष ही पुरुष बनता है, पशु ही पशु बनता है, क्लियर कट स्टेटमेंट। सेकंड में क्या दे रहे हैं, श्रृगालो वै एष जायते यह स पुरुषो दह्यते। इधर देखिए, अब इसको लास्ट का आगे लो, यह स पुरुषो दह्यते सह श्रृगालो एष जायते। पुरुष का मतलब मलमूत्र, सपुरुष मतलब मलमूत्र सहित, दह्यते मतलब जलाते हैं। मरने वाले को जो मलमूत्र सहित ही जला देते हैं वह श्रृगाल बनता है। नीति बहन जी, श्रृगाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हमारे साहब मुझे श्रृगाल का हिंदी मीनिंग भी नहीं आता। अरे गुजराती शब्द से 11 जी, शियाल, शियाल, जैकल कहते हैं मुझे। हाँ, फॉग जो है। चलो, तो ये जो है जिसको आपने जलाते समय मलमूत्र सहित जला दिया, अब वो जाकर के फॉग बनता है, FOLK। अब ये जो है जिस तरह से बने, तो ये कारण जब लगा रहे हैं, ये कारण और किस किस में लग सकता है, तो बिना जब ये कारण दे रहा है तब सुधर्मा अपनी तरह से इस कारण को पकड़ करके और फिर वापिस उस जो पहला वेद का स्टेटमेंट था उसको डाउटफुल मानने लग गए सा। चलो, तो ये जब वह आया, इधर देखिए यहां पर क्या है, दूसरे स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए शब्द, दूसरे स्टेटमेंट में गति बदलती है और पहले स्टेटमेंट में गति बदलती नहीं है। आ रहा है ध्यान में? क्यों बदलती है? पहले दूसरे स्टेटमेंट में गति क्यों बदलती है, कारण बात समझ में आया? मनीषा बहन जी बोलिए। जी गुरुजी, कारण ये है कि डेड बॉडी को अगर हम इम्प्योर जला देंगे, बिना नहलाए धुलाए जला देंगे, तो उसकी गति चेंज हो जाएगी, यानी इंसान से वो श्रृंगाल बन जाएगा, पशु बन जाएगा। अब इधर देखिए साहब, शब्द ध्यान में पढ़िए। दूसरे के अंदर पुरुष का भी नहीं लिखा है, पशु का भी नहीं लिखा है। शब्द है क्या दूसरे में? अब लिखा है यह, संस्कृत लैंग्वेज है, जिसको या जो। अब मरना तो सबको ही है, तो इसमें तो इन्होंने पशु को पशु बना दिया और इसमें मनुष्य को पशु बनाया। अब यह से तो मरने वाला किसी को भी लीजिए आप, भाई मनुष्य भी मरेगा, पशु भी मरेगा, मनुष्य भी मरता है, पशु भी मरता है।
अब पशु को नहलाते धुलाते आपने कब देखा? मनुष्य के परिवार वाले हैं, रिश्तेदार है, समाज के सामाजिक संबंधी लोग वगैरह काफी है, तो सब परिवार वालों को जनरली देखा है मृत्यु के पश्चात इकट्ठे होते हैं और वो स्नान कराते हैं, स्नान करा के नए कपड़े पहनाते हैं और फिर अर्थी बनाते हैं, उस पर सुलाते हैं, तब भी एक नया लाल कपड़ा ढकते हैं और फिर उसको उठा करके जब ले जाते हैं तो हर चीज नहीं है उनके साथ। अब क्या हो गए, पुराना कपड़ा पहना दो तो क्या हो जाएगा ये मुझे मालूम नहीं है। कल आप पूछ के बताना छोड़िए जी, घर में आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनको पूछ के बताना भी क्या मान्यता है। ये मान्यता कोई शास्त्र की मान्यता नहीं है, क्या नहीं, ये मान्यता इन्होंने वेद की वैदिक मान्यता ली हुई है। तो इसमें दूसरे में तो कारण मिल रहा है, पहले में कारण नहीं मिल रहा है। अब इन्होंने सिद्धांत बनाया है एक गतिवाद एक जातिवाद। पहले के हिसाब से, पहले स्टेटमेंट से, अब दूसरे के स्टेटमेंट में इनको गति एक नहीं होती है, डाउट पड़ गया सर। मतलब क्या है ध्यान दीजिए, फर्स्ट वन इज द स्टेटमेंट प्रिंसिपल है और अपवाद के रूप में ये जब दूसरा आ गया तो ये दूसरा सामने आ गया तो ये गति में परिवर्तन बता रहे हैं, दूसरे में गति बदल रही है और गति बदलने का कारण सिर्फ मलमूत्र सहित आपने डेड बॉडी को जला दिया, इतना ही कारण दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी बुद्धि को अपील कर रहा है? आप इतना बेसिक चीज समझ लो पहले, मौलिक बात क्या है। अरे भाई आपने नहीं नहलाते धुलाते जला दिया तो वो मर करके, और अगर नहलाकर धुला करके आपने जला दिया तो पुरुष पुरुष ही बनेगा और दोनों में डेड बॉडी है। मरने के बाद डेड बॉडी का उस आत्मा के साथ संबंध है? क्या आत्मा ने मृत्यु के पहले शरीर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? आत्मा पहले गई, छोड़कर शरीर छोड़कर गई, तब तो आपने मृत्यु नाम दिया, तब तो आपने उसको नहलाया धुलाया, नहीं तो वो आज दिन तक तो खुद ही अपने आप नहाते धोते थे। आपको चोपड़ा जी कोई आ रहे हैं क्या नहाने नहलाने धुलाने? कोई आते हैं? है किसी की जरूर? आप तो खुद ही अपने आप नहाते हो ना, तो किसकी जरूरत है? छोटे बच्चे की बात अलग है, छोटे छोटे बच्चे की बात अलग है, वो बात अलग हो गई। तो यहाँ पर आपको पहले बुद्धि लगाओ, पहले अपना बुद्धि का उपयोग करो, कार्य कारण भाव बैठाओ। भाई साहब आत्मा शरीर छोड़कर पहले ही निकल गई है, अब मृत्यु में और आत्मा को शरीर छोड़कर के जाने में कोई गैप रहता है क्या? क्या हो गया जैन साहब, क्यों नहीं बोल रहे? नहीं रहता गुरुजी, कोई गैप नहीं रहता। वहां कहाँ आपका गैप आएगा? नहीं आएगा मास्टर। तब हाँ, मृत्यु नाम ही उसी का है कि जब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो उसके और मृत्यु के बीच में आत्मा की मृत्यु, जीव की मृत्यु का जो व्यवहार है उसमें 1 मिनट का भी गैप नहीं है। आप बरोबर टाइम पूछेंगे साहब, जैन साहब की मृत्यु कितने बजे हुई? 4:30 पर 40 सेकेंड। फिर आप क्या, फिर मरने के बाद मृत्यु और मरने के बाद अग्नि संस्कार। हाँ जी, जीव की मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार के बीच में आपका समय जा सकता है। वो समय सबका अलग अलग रहेगा। भाई रिश्तेदार आएंगे, बेटा आएगा बाहर से आएगा, अब बेटा दूर से आ रहा है तो उसके लिए 1 दिन रोकेंगे, कल जलाएंगे। या फिर शाम को 6 बजे सूर्यास्त के टाइम किसी की मृत्यु हुई तो बोले रात को नहीं निकालेंगे भाई साहब, कल सुबह ही निकालेंगे। तो रात के 12 घंटे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब आप कब नहलाओगे, कितने बजे नहलाओगे? तुरंत नहलाओगे कि कल नहलाओगे? तब तक वो जीवात्मा उस शरीर के साथ बैठी रहेगी, वो देखेगी कि मुझे नहलाया कि नहीं नहलाया।
जीवात्मा शरीर छोड़कर मरने के बाद वो नहलाने धुलाने की क्रिया को देखने के लिए बैठी रहेगी क्या? फिर ये मेरे को बिना नहलाए अगर जला देते हैं तो मैं बाद में कहाँ जाऊं? और बिना नहलाए नहीं जलाते हैं या बिना नहलाए ही जला देते तो मैं किधर जाऊं? हाँ बोलिए सुराणा जी, समझिए, पहले कोशिश करिए। नहीं, इनके वैदिक हिसाब में तो आत्मा उनके शरीर के चारों तरफ घूमती है काफी टाइम तक, ऐसा बोलते ही बोलो। अरे भाई साहब, वो यही तो बात है ना, मैं उसी पर आ रहा हूं, ख्याल आया? मैं उसी बात पर आ रहा हूं। तो इसके अंदर शरीर छोड़ करके आत्मा का जाना, शरीर छोड़ करके आत्मा का वही रुकना, शरीर छोड़ करके यहाँ जब तक ये शरीर को नहीं जलाएंगे वहां तक क्या होगा? वहीं तक आत्मा रुकी रहेगी, वहां तक आत्मा जाएगी नहीं। और जो दुनिया के अंदर मुस्लिम है, क्रिश्ती है, जो कभी जलाते ही नहीं है, उनका क्या? उनकी आत्मा के लिए कोई अलग नियम है क्या? आपको सर्व सामान्य नियम, सर्वग्राही नियम बनाना है कि अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के लिए नियम बनाना है? नहलाना धुलाना, जलाना नहीं जलाना, ये संप्रदाय या मत मतांतर अपने अपने मजहब के धर्मों के हिसाब से सबने बना लिया। मृत्यु होनी नेचुरल है, मृत्यु होनी, या इसमें तो कोई किसी का संप्रदाय मत पंथ गच्छ कुछ भी बीच में नहीं आ सकता है। मृत्यु सबकी होती है, मनुष्य की भी होती है, पशु पक्षियों की भी होती है, देवी देवताओं की भी होती है, नारकी जीवों की भी होती है। सब मृत्यु सबकी है और मृत्यु अवश्यम भावी है। नो बडी कैन डिनाई द डेथ, यू से। कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, कोई भी उसका निषेध नहीं कर सकता है। आप ये बोलना कल मीना बहन जी, आई विल नॉट डाई माई सेल्फ, यू सी, आप बोलेंगे ऐसा, मैं कभी मरूंगी नहीं, मैं तो हमेशा यही रहूंगी। ये देखो जैन साहब तैयार हो गए, देखो जैन साहब, आप तो नहीं मरोगे ना कभी? महाराज साहब, ऐसा भी प्रसंग आते हैं कि मरने के बाद 1 घंटे बाद आदमी जिंदा रहता है, बड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि जो आत्मा है वो निकली थी, वो लगता है कुछ गलती से निकल गई तो फिर अंदर आ जाती है। वापिस आ जाती है? हाँ जी। अच्छा, आप वो घूमती आएंगे? रहती है चारों तरफ। नहीं, मैंने तो सुना महाराज साहब, मैंने कुछ नहीं आप आएंगे सर क्या मैंने भी वापिस? सुना है, ऐसा मैंने भी ये सुना है। हमने भी सुना है ये। अरे भाई, सुना नियर सुना की बात है, छोड़िए आप यहाँ पर। नहीं सुनते नियर महाराज हैं। साहब, डेथ एक्सपीरियंस। हमारा मिथ्यात्व तो जा चुका है, हम तो समझ चुके हैं, लेकिन हमें हाँ, सुना है उसको। अरे भाई, सुनी सुनाई बातों पर शास्त्र सिद्धांत कभी नहीं बनते हैं। सुनी सुनाई बातें हमारे जैसे अज्ञानी छदमस्तों की होती है, और सुनी सुनाई बातों में तो महिलाएं जो है वायरलेस का काम करती है, वो तो ठीक है, चलता ही रहेगा। उसको शास्त्र मत बना देना, सिद्धांत मत बना देना। नहीं ये महाराज साहब, ऐसे भी गुरु हमारे हैं। सर ये सुधर्मा जी अपनी तरह से वेदवादी है, वेद के वैदिक सिद्धांत को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान रखिए आप यहाँ पर। तो यहाँ जब वैदिक शास्त्र आ गया, उनके आगम आ गए, उनके धर्म ग्रंथ आ गए, तो आपको सिद्धांत समझना है, और उसके सिद्धांत के पीछे हम कार्य कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी बात मैं आपको फिर आगे नेक्स्ट क्लास में स्पष्ट करूंगा। हाँ जी बोलिए। आज प्रश्नोत्तरी नहीं है, इनको दूसरा विषय लेकर के दूसरी बात करना है, बोलिए। मथेनंदामी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको महाराष्ट्र रत्न मिला है और बहुत हम खुश हुए, गदगद हो गए। महाराज, आपकी पुरुषार्थ जो कर रहे हैं हमको सम्यक दर्शन जगाने के लिए, वो सराहनीय है। और खूब खूब आपको बधाई। और महाराज, ऐसी कृपा हमारे पे बढ़ाते रहे। आपने खूब वितराग देवगुरु धर्म की प्रभावना करे, निरंतर अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से हमें जो कृपा कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। अब जिसको भी है। Mara Sahib, I would also like to share my feelings. Mara Sahib, we would really like to extend our heartiest felicitations to you for this great honor like Maharashtra Ratna Award.
And it is our great privilege and good fortune to be under your tutelage for the last 4 to 5 years. And we all know that you do not get greatly affected by rewards, but in fact you don't even want us to talk about it. But such recognition and such appreciation is very, very important for everybody to understand that we have such great personality amongst us in our community. And your hard work and dedication towards your passion for imparting knowledge is really, really incredible. At the age of 73, you are a huge, huge inspiration for all of us. And we will always pray for your good, long, and healthy life. Thank you, Marisa. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माता जी। मथेवंदामी साहिब जी बहुत 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 आपके लिए शुभकामनाएं करती हूँ आपको, और अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आप जैसे ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में हमको ज्ञान मिल रहा है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूँ कि आपकी ये दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना के साथ साथ हमें भी बहुत कुछ मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आभार मानती हूँ आपका। मीना बहन। Yes, Marissa, thank you for imparting all your knowledge to us. You do you do extremely so much work behind it. We are just minuscule compared to you. So we respect what you are doing for us, and we are really, really thankful. And Kub Anumodna to you for this. This is just a little endorsement, but I think you are really qualified for much more, and this just gives an authentication. Thank you very much. Khushbu Ben. Madam Mandami, Sahibji, I have written a small poem. I'll just go through it fast for you. जैन धर्म में जन्म तो मिला हमें, पर असली जैन बनाया उन्होंने। भूगोल फिजिक्स की नॉलेज थी स्कूल तक ही, 3 लोक का ज्ञान और पुद्गल द्रव्य की पहचान दिया उन्होंने। तत्वार्थ सूत्र, गंधर्वाद और उत्तराधन कभी पल्ले ना पड़ता, बड़ी सरलता और साधारण भाषा में समझाया उन्होंने। मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन उनके शब्द ही सुने थे हमने, अर्थ और विद ब्रॉड इलस्ट्रेशंस ऑन द बोर्ड बताया उन्होंने। व्याख्यान तो बहुत सुने हमने, पर अब क्लास में अभ्यास और न आने पे डांट भी लगाई उन्होंने। इंग्लिश में ट्रांसलेशन देते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और विश्व भर में विद्यार्थी पढ़ते हैं। ज्ञान चरित्र और दर्शन का भंडार है वो। हमारे पन्यास अरुण विजय महाराज साहब कुमार है वो। धन्यवाद। चौड़िया जी। हाँ महाराज साहब, आपके सम्मान से हम लोग को सबको गौरव महसूस हो रहा महाराज, और हम लोग क्या गदगद हो गए। सुनीता आंटी फ्रॉम यूएसए। અમારા સાહેબ મથેરંદર में ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। મહારાષ્ટ્ર રત્ન આપણે તો તમે તો પાવ્યો, પણ આપણું જૈન શાસન આટલું ઊંચું, એ તમારા જ્ઞાનથી અમને એટલું બધું સારું લાગે છે ને એનો અનુભવ થાય છે કે આપણા ભગવાન મહાવીરની પહેચાન તમે આપી આવી રીતે। નામ સાંભળી 24 ભગવાનના નામ બોલી જઈએ છે, પણ આટલું એનું ગહનતા છે સર્વજ્ઞની, અને આપના પોતાના જે પુરુષાર્થ કર્યો એના માટે ને એ પુરુષાર્થનો અમને લાભ મળે છે, એના માટે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। गिरीश अंकल फ्रॉम ओहायो। સાહેબ મારે એક જ વાક્ય કેવું છે, અમને બહુ આનંદ છે। રોજ રાહ જોતો હોઉં છું કે 9:30 ક્યારે થાય અમારા આજનો, અને હું તૈયાર જ હોઉં છું સાહેબ। એને બહુ આનંદ છે સાહેબ, ઘણી અનુમોદના। सीमा बेन जैन फ्रॉम कनाडा। नहीं, आई एम फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई जी, हाँ जी, सॉरी। साहिब जी खूब खूब शुभकामनाएं, और आपके ज्ञान ने हमको दिया, और हमको शुद्ध धर्म सिखाने के लिए साहिब जी आपका बहुत बहुत अनुमोदना। हमको ऐसे ही ज्ञान सिखाते रहिए और हम आगे बढ़ते रहे। महात्मा का करें।
आशा बेन फ्रॉम कनाडा। गुरुदेव, आपका किस शब्द से आपका मैं आशीर्वाद मानूं या क्या मानूं, मैं मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन जो हम पा रहे हैं ने, उससे हमको अवश्य सम्यक दर्शन होगा ही, आपके शायद सानिध्य से ही होगा। और जो आपको जो अवार्ड दिया है वो तो इससे कुछ भी नहीं उसके पास, वो तो बहुत कम है। हम जो मानते हैं इससे वो तो बहुत कम है। आप इससे भी आगे के जो अवार्ड मिले तो भी आपके लिए कम है, इतने ज्ञानी आप हैं हम सब के लिए। विजय भाई मेहता। साहब जी घना घना धन्यवाद। आपने आज मैं गला ठीक नहीं था इसके लिए मैं આપને આજે એવોર્ડ મળ્યો છે જે મહારાષ્ટ્ર સન્માનનો, તે બદલ અમે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કહીએ છીએ। આપ થકી જે જ્ઞાન અમને મળી રહ્યું છે સાહેબ, ગણધરવાદ તો પહેલા પણ મેં વાંચેલો હતો ઘણો, પણ આ જે રીતે સમજાવી રહ્યા છો બહુ જ સરસ રીતે સમજાવી રહ્યા છો, એટલે છોડવાનું મન નથી થતું। એટલો ટાઈમની પણ બહુ પ્રેશર હોવા છતાં પણ ગમે એમ કહીને પણ 8 વાગે બેસી જાઉં છું સાહેબજી। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપનો અને ખૂબ ખૂબ આભાર। मनीषा बेन। जी गुरुजी, मथेन वंदनामी गुरुजी। आज जो आपको मिला है गुरुजी देवीय सम्मान, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन मैं तो मानती हूँ आप जैसे सागर के लिए गागर के समान है, और कामना करती हूँ कि आपके लिए असली सम्मान तो गुरुदेव केवल ज्ञान केवल दर्शन ही है। भगवान करे आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो और हम भी आपके पीछे वो प्राप्त कर पाए, यही भाव। मैं बोलूं? प्रीति बेन रामपिया। Are you there? अब anybody else अनुमोदना करना चाहे, महाराज को खूब खूब बधाई देना चाहे? बस मेरा ही है। विभा बेन। विभा बेन। वंदामे साहिब जी आपको अर्जुन अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र रत्न मिला है, लेकिन विद्यालयम ग्लोबल क्लासेस की जो ग्लोबल जो टैग है वैसा ग्लोबल अवार्ड भी मिले। और आप वो तो कम है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि आपको ग्लोबल अवार्ड भी मिले। और हम इतने थोड़ा सा भी पुण्य किया है जो आपसे हम पढ़ रहे हैं, वो हमें हर रोज ये लगता है कि हमने कुछ तो ऐसा पुण्य किया है जो आप हमें मिले हैं, और आपसे हम पढ़ते रहे, बस आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। सुनीता बेन आचार्य। मरा साहब, बस हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप एक भवतारी हो और मोक्ष रत्न प्राप्त हो आपको शीघ्र ही, बस इस। धन्यवाद। उषा बेन। अभी हमें सीखना है, साहिब जी की जरूरत है। उषा बेन चोपड़ा। मथे बंदायो आप जी, खूब खूब अनुमोदना, आभार आभार धन्यवाद। हम सबका कोई पुण्य उदय है जो आपका हमसे संपर्क हुआ, इतना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इतना मतलब प्राप्त हो रहा है कि डेली उसमें मैं चिंतन करती हूँ, और जब से मैं जुड़ी हूँ मेरे में बहुत कुछ बदलाव आए, और यही मतलब आप जी चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र अंकल सुराना। मंदा में बहुत बहुत अनुमोदना, और आपको जो सम्मान मिला है वो तो कुछ भी नहीं है। आप जो ज्ञान बांट रहे हैं प्योर जो केवली का ज्ञान है, जिससे कुछ का कुछ हो सकता है, कितनी आत्माएं टिक सकती है, तो ऐसा ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है, उस हिसाब देखता हूँ एक एक आपका एक शब्द भी आगम के विरुद्ध नहीं है, और एकदम आगम की पुष्टि, और भगवान के वाणी को आप इतना सही तरीके से समझाते हैं कि अनुभव करने लायक है। चंद्रा जी नाटा फ्रॉम सूरत। वंदन कर रही हूँ महाराज साहब, आपको बहुत बहुत अनुमोदना महाराज साहब। बस आप हमने कुछ पुण्य किया था महाराज साहब कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, और ऐसे मिलता रहे, आपका आशीर्वाद रहे महाराज साहब। और 2 लाइन बोलनी चाहूंगी। प्रभु आपके चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। मते नंदा। अब महेंद्र भाई। मथेन वंदा में वो डॉक्टर महेंद्र मेहता मैनचेस्टर यूके। આપ જે રીતે કાર્ય કરી રહ્યા છો તો જે શાસક પ્રભાવક તરીકે પણ કાર્ય થઈ શકે છે,
અને આપને આનાથી પણ વધારે ભારત રત્નનો જો એવોર્ડ મળે તે માટેની હું પ્રાર્થના કરું છું. મથાયણ વંદના. धन्यवाद. પૂર્ણિમા બેન શાહ. હા સાહેબજી, કોટી કોટી વંદના આપને. આપ અમે અત્યંત ભાગ્યશાળી છીએ, આપને આપના જેવા ગુરુ મળ્યા જેમણે આભવ અને પરભવ સુધાર્યા. સમ્યક દર્શન પમાડીને અમને ખૂબ જ કઈ કહી શકાય એટલું બધું અમને લાભ મળ્યો છે. એનું શ્રેય જાય છે કોરોના કાળમાં કે જે આમ સુકનવંતુ બની ગયું, નહીં તો અમને આપનો પરિચય ના થાત અમે સાહેબજી. અને બીજું હું તો એમ જ માનું છું કે આપ ભગવાન સમાન છો અને અમને દેશના આપી રહ્યા છો. બસ આનાથી વિશેષ કઈ નથી કેવું સાહેબજી. લલિતાબેન. मथे वंदना साहब जी, खूब खूब अनुमोदना और बधाई हो मेरा सब. एक दो लाइन बोलना चाहती हूँ. पतझड़ था हमारा तन मन, तूने किया सावन सावन. अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दूं तुझे अर्पण अर्पण. मथे वंदना साहब जी. डॉक्टर सुनील भाई आचलिया फ्रॉम यूएसए. कंग्रेचुलेशंस मरा साहब, वेरी वेरी हैप्पी टू हियर यू. आज इंडिया मून लैंडिंग हो गया, आपका भी अवार्ड हो गया. वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू मरा साहब. थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू डू. बहुत बहुत कृतज्ञोस्मि. मतेन वंदामी मरा साहब. वेरी गुड, बहुत धन्यवाद. डॉक्टर नंदिनी बेन झावेरी. જય ગુરુદેવ. મથેણ વંદામી. મને તો જાણે એમ જ લાગે છે કે વી પ્રભુ બોલતા હોય અને હું સાંભળતી હોઉં અને સાંભળતી જ રહું. આમ જાણે ખૂટે જ નહીં, એટલું બધું થાય. ગમે તેટલો સમય આગો પાછો થાય પણ આપનો સમય જે હોય એમાં બને ત્યાં સુધી તો એટેન્ડ કરવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીએ છીએ. તમે અમારા હાથ પકડી લેજો, તમે ઉપર કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો અને જાઓ સિદ્ધ શિલા ઉપર, તો અમારો હાથ પકડી લેજો, અમને પણ સાથે લઈ જજો. મથેણ વંદામી. શીતલબેન. मध्याह्न वंदना साहब जी. साहब जी, समावासरण में सीमंदर स्वामी कैसे है वो तो नहीं देखा है, लेकिन वहां जाए के वहां की प्रैक्टिस यहाँ कर रहे, आपकी स्टडीज की देशना वगैरह सुन के वहां पे हम लोग को आसानी होगी, क्योंकि इतने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि वहाँ सीमंदर स्वामी जो देशना दे रहे वही सेम आपकी सुन रहे. बहुत बहुत बधाई उसे. सुरेश भाई जैन फ्रॉम मद्रास चेन्नई. भगवान, सबसे पहले जैसे कि हमारी परंपरा में कल सोमवार को संवत्सरी प्रतिम करके सर्व जीव राशियों को हमें समय याचना कर लिए, तो आपसे भी इस समय तक जो अविनय साधना हुई है मेरे द्वारा, कोई त्रुटि हो तो आपसे समय याचना करता हूँ. और जो आपको अवार्ड मिला है उसके सामने तो आपका जो संयुक्त रत्न है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है. और आपको ऐसा मिले भी नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ा रत्न तो आपके पास है ही है. उमेश भाई. मथे वंदमी महाराज साहब, महाराज साहब बहुत बहुत बधाई हो जी, आपको अवार्ड मिला. महाराज जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है जी, और महाराज साहब दुनिया में देखने का एक नजरिया बदल गया है जी. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब आपका. महाराज आपके लिए खूब कृतज्ञता. हाँ बोले, कौन है? भाग्यशाली हो आप लोगों ने, बहुत बहुत बधाई दी, कांग्रेचुलेशन दिया, बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना है आप सबकी. और साथ साथ में ये मेरा कहना है कि जो जितना जी आप बोले हैं वो आप लिख करके भेज देंगे तो प्रिंट मीडिया में भी इसको छपवा सकेंगे आपके नाम के साथ. इसलिए खास करके मेरी विनती है कि आप लोग जो है जितना बोले हैं वो थोड़ा थोड़ा लिख करके जरूर आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए. जरूर जरूर महाराज. विपुल भाई आप. हाँ, अंत में मैं ही सोच रहा था कि अंत में मेरा नाम आ जाए तो मैं भी बोल लूं. आ गया आपका नाम. हाँ. कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है, निज पद पद में मस्त रे अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं है जान करके वो सो रहा है. तो ये महाराज साहब ने तो पहले ही जान लिया कि ये तो अपद पद है ही, लेकिन मैं निज पद को प्राप्त करूं और उसी की धारा में वे बहते हुए अपने ऐसा पद जो अपद है
मतलब जो कभी भी निज पद, मतलब ऐसा पद जो कभी भी छूटने वाला नहीं है, उस पद की प्राप्ति के लिए महाराज साहब निकले हैं। तो ये पद तो उनके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन आज हम जैन समाज के लिए, इस पूरे जैन संघ के लिए ये पद मायने रखता है कि हमारे महान गुरु आज इस संसार में मिलने बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, ये पढ़ाने वाले दुर्लभ है, क्योंकि जैन दर्शन पढ़ाने वाले भी दुर्लभ है और महाराज भी मिलना दुर्लभ है। इतने पुण्यशाली हम ही पुण्य आत्मा जीव हैं, जैसे हमें महाराज मिलते हैं, तो ये तो हम भाग्यशाली अपना भाग्य मानते हैं। महाराज साहब, आप इतना बड़ा आपने रत्न प्राप्त किया, महाराष्ट्र रत्न प्राप्त किया, मैं तो कहता हूँ भारत ही नहीं अंतरराष्ट्रीय रत्न भी प्राप्त हो जाए, तब भी आपको तो उस रत्न की महिमा भी नहीं आई, क्योंकि आप तो निज पद के लिए लिखे हैं और उस पद की प्राप्ति करें। और उसके साथ साथ हमें भी जो आप ज्ञान दे रहे हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे उस सिद्ध सलाह में, जहाँ आप विराजमान होंगे उसके साथ हम भी विराजमान होंगे। ऐसी भावना रखते हुए मैं महाराज साहब आपके लिए वंदना करता हूँ। महाराज साहब हाथ तो छोड़ ही नहीं सकते। हिना बेन हिना बिन दोषी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे महाराज। हम महाराज साहब ने साहब ने हमको फरमाया था कि वो हमें सबको मोक्ष पहुंचा के ही मोक्ष जाएंगे, तो ये फ्लाइट तो वहां जाएगी जाएगी और लैंड करेगी गई। वो थी कि चंद्रयान-3 ने तो लैंड किया मून के ऊपर, हम तो लैंड करने वाले शिला पे महाराज जी के साथ एक साथ हम सब कल्याण मित्र साथ जाएंगे। और अभी हिना बेन अपना 2 शब्द बोलना चाहेंगे। મથણ વંદામી આપના એવોર્ડ મળ્યો એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અને અમે વ્યાખ્યાન તો સાંભળતા હતા પણ અડધું સાંભળીએ એટલે કાંઈ એમાં ક્લિયર કાંઈ ન હોય। આપનું કેવું છે કે પહેલેથી છેલ્લે સુધી આખું એક ગ્રંથ પૂરો થાય અને એકદમ પૂરેપૂરું સમજાય। અમે બોલી નથી શકતા, જવાબ નથી આપી શકતા, પણ અમને સમજાય બધું છે। અને સાહેબ ઘણો ઘણો ઉગાડ થઈ ગયો અને ઘણું ઘણું અમારામાં પરિવર્તન થઈ ગયું છે। બસ खूब खूब आगे। 11 में एक बात कहना चाहूंगा जी बोले। कि पंडित दौलत राम जी ने लिखा है कि ये जैन दर्शन मिलना चिंतामणि रत्न के समान है, और मैं तो कहता हूँ कि हमारे लिए गुरुदेव मिले वे हमारे लिए चिंतामणि रत्न के समान है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अगर ये चिंतामणि रत्न हमारे हाथ से चला गया तो ये समझ लो कि हमारा भव भी चला जाएगा। तो ये नहीं गुरु नहीं जी नहीं के जाने साथ देंगे। हाँ जाना भी नहीं है। और छोड़ेंगे भी नहीं, तो कहते हैं महाराज साहब के साथ साथ हम भी जिन शासन की प्रभावना में लगे, इतना ज्ञान शैव वो दे रहे हैं, हम भी ग्रहण करके लोगों तक बांटने का प्रयास करें, यही मंगल भावना करता मैंने हूँ। तो वो ग्लू लगा के मैंने चिपका दिया है कि महाराज साहब को तो अब छोड़ना ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और कोई अंतराय आने भी नहीं देंगे, कोई ऐसा नेगेटिव निमित्त भी नहीं आने देंगे। पूरा पूरा एकदम संकल्प जो है ना दृढ़ कर दिया है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और महाराज साहब अंत में मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, आपके लिए शुभकामना करती हूँ, आपको साइक सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत वीर्य की कृपा हो और आप मोक्ष मार्ग की तरफ और तेजी से बढ़े और हमें भी बढ़ाए। इस शब्दों के साथ बारंबार बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। कृतज्ञोस्मि 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 महाराज। और मंगल पाठ करें महाराज। साहब जी सिर्फ एक बात बोलनी थी, आप एफर्टलेसली सेल्फलेसली कंटिन्यूअस, चाहे आपका उपवास हो आपका एकादशना हो, आप कोई भी दिन हो कुछ भी हो, आप आते ही हो, आप हमें अभ्यास करवाते ही हो, और उसके लिए खूब 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 आभार आपका, कोटि कोटि वंदन। महाराज ऐसा पुरुषार्थ, मैंने आपकी जो उम्र है और इतना पुरुषार्थ, इतने विहार में, इतनी तप तपस्या में, इतने क्लासेस मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम अनुभव किया है। बहुत सारी चारित्र आत्माएं करती है अपने आप के, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन निरंतर इतना पढ़ाना और वो भी विदाउट स्टॉपेज बहुत बहुत कम रेयर मिलता है। और उसके लिए तो महाराज आपका पुरुषार्थ तो सर आंखों पे, आपका पुरुषार्थ देखिए हम खुद पुरुषार्थवान होने लगे हैं। और क्या मेरे पास और शब्द नहीं है, मेरे अप्रमत्त भावनाएं भाव बहुत से, है। बिल्कुल 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 अप्रमत्त भाव से साहब जी पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी प्रमाद नहीं। जितनी मेहनत महाराज साहब, जितनी मेहनत आप हम पे कर रहे हैं, हम उस मेहनत पे खरे उतर सके, ऐसी हमारी भावना है। बहुत अच्छा है, आज सबका सुन लिया। मैं मौन रहता हूँ, मुझे नहीं बोलना है। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सर्वसाहुरम एषु पंच नमकारो सर्वपापपणासं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अभय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु
मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शाश्वतम्। धर्मना बहुत आशीर्वाद वंदामी महाराज त्रिकाल वंदना साहिब जी, बहुत आशीर्वाद सब।